Hi happy learners, my name is Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we will start our second topic. So हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें ये सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले हमने इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ ली है, यानी इंडियन स्कूल्स है फ़िलोसॉफ़ी की, वो हमने पढ़ ली। और अब हम वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फ़िलोसॉफ़ी की बात करेंगे, ठीक है। ये यूनिट 1 है, एजुकेशनल स्टडीज़। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे आइडियलिज़म। तो वेस्टर्न जो फ़िलोसॉफ़ी है उसके बारे में हमें सब पता है कि जो वेस्टर्न फ़िलोसॉफ़ी है उसमें सोक्रेटिस, प्लेटो और वेस्टर्न जो फ़िलोसोफ़र हैं उन्होंने ये फ़िलोसॉफ़ी दी है। और जो फ़िलोसॉफ़ी है वो हमें पता है कि ग्रीक वर्ड से आया है, फ़िलोसोफिया यानी लॉ ऑफ विजडम, वो सब हमें पता है। तो अब हम स्टार्ट करते। और ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसॉफ़ी में हमने ये पढ़ा था, एस्थेटिक यानी जो सौंदर्य मीमांसा की बात करता है, फिर एपिस्टोमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा की जो बात करता है, फिर एथिक्स यानी मूल्य मीमांसा, फिर लॉजिक यानी तर्क, फिर मेटाफिज़िक्स यानी तत्व मीमांसा। ये सारी ब्रांचेस है फ़िलोसॉफ़ी की, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है कि जो एस्थेटिक है उसमें सौंदर्य मीमांसा की बात करेंगे, फिर एपिस्टोमोलॉजी है उसमें ज्ञान यानी नॉलेज की बात करेंगे, फिर एथिक्स यानी मूल्य है उसकी बात करेंगे, फिर जो लॉजिक है उसमें तर्क की बातें होती है, और मेटाफिज़िक्स है उसमें तत्व यानी जो कॉस्मोस होती है उसकी बात होती है। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट, और उसमें जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसमें फ़र्स्ट हम पढ़ेंगे आइडियलिज़म। तो आइडियलिज़म क्या है कि जो आइडियलिज़म है उसमें आइडियाज़ की बात की जाती है, और जो आइडियलिज़म है वो प्लेटो ने दिया है। और प्लेटो ने ये बोला कि जो आइडियाज़ आर रियल, और जो हम सोचते हैं वैसा रियल में होता है, वैसा प्लेटो ने बोला। और इसके ऊपर पूरी फ़िलोसॉफ़ी बन गई, सोचो। और हम अपने विचार को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और हम ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है, बट रियल में होता है। या सो आइडियाज़ आर रियल। तो आइडियलिज़म जो वर्ड है वो आइडिया और इज़म करके फिर होता है। और आइडिया यानी कोई भी विचार या कोई आपके पास कुछ नई सोच या कुछ भी विचार है उसको, और उसके पीछे इज़म लगा देना है कि एक फ़िलोसॉफ़ी है, ठीक है। ओके, फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जो आइडियलिज़म है वो आइडिया वर्ड के ऊपर से आया है। आइडियलिज़म आइडिया के ऊपर से आया है, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है कि जो आइडियाज़ है वो एकदम रियल है, और वो सुप्रीमसी यानी कि रियल में आइडिया काम करते हैं, और सच में आइडियाज़ होते हैं वो सच होते हैं, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज़म, तो उसमें हम बात करेंगे कि फॉर्म्स कितने हैं आइडियलिज़म के। फर्स्ट है प्लेटोनिक आइडियलिज़म, फिर रिलीजन आइडियलिज़म एंड मॉडर्न आइडियलिज़म। तो प्लेटोनिक आइडियलिज़म है उसमें प्लेटो ने जो बात की है आइडियाज़ के बारे में, उसके ऊपर सारा है। और प्लेटो वॉज अ ग्रीक फ़िलोसोफर, और वो जो सोक्रेटिस था उसका वो शिष्य था प्लेटो, ठीक है। तो जो सोक्रेटिस ने उनको जो सिखाया उनमें से प्लेटो ने सीखा, और उन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक एंड लॉज। तो उसमें सारे ये आइडियाज़ की बात की गई है। और ये जो प्लेटोनिक आइडियलिज़म है उसमें प्लेटो है वो बात करता है आइडियाज़ की, कि आइडियाज़ आर द व्हीकल and assisting people in moving from concern with the material world to concern with the world of ideas, ठीक है। फिर रिलीजियस आइडियलिज़म, तो उसमें रिलीजन
और वेस्टर्न में ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है, उसमें बिलीव किया जाता था। तो ये सारा क्रिश्चियनिटी के बेस पे है रिलीजियन आइडियलिज़म का। फिर मॉडर्न आइडियलिज़म है, उसमें ये आएगा कि जो मॉडर्न आइडियलिज़म है वो कहाँ से शुरू होता है और इसमें क्या होता है, और ये जो मॉडर्न आइडियलिज़म है वो मॉडर्न ज़माने में कैसे रिलेवेंट है, और क्या हम जो पहले वाला जो आइडियलिज़म है उसमें थोड़ा चेंज क्या ला सकते हैं, इसके बारे में है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो आइडियलिज़म है उसके मेन प्रोपोनेंट और जो आइडियलिज़म है वो किसकी बदौलत आया है। तो आइडियलिज़म है वो मेन है, उसमें वो पहले प्लेटो आएगा, फिर दूसरे लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं इन फिलोसॉफी से, आइडियलिज़म से। तो उसमें आएगा डेस्कार्टे, फिर स्पिनोजा, कैंट, बर्कली, हीगेल एंड लिबनिज, ये सारे फ्रेंच फिलोसोफर है। तो आई माइट मिस प्रोनाउंस इट, बट या मुझे जैसे प्रोनाउंस करना आता है वैसे मैं कर रही हूँ, और आप थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो तो गूगल करके आप प्रोनाउंसिएशन लिखोगे तो आपको गूगल में आ जाएगा कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। ओके, तो आगे हम पढ़ते कि मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ऑफ आइडियलिज़म। तो जो मेन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ अबाउट आइडियलिज़म, तो उसकी बात करते हैं कि आइडियलिस्ट होल्ड दैट माइंड और स्पिरिट as each man experiences it in himself is fundamentally real, and the total of the universe is spirit in essence. And the physical world is just a manifestation of this great spirit behind it. The mind is able to create them and they are not perishable. तो जो हम माइंड में सोच सकते हैं वो रियल में हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट एवरी पर्सन हैज़ अ माइंड और सेल्फ और स्पिरिट विच इज़ स्पिरिचुअल। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट सबके पास एक दिमाग, सेल्फ और स्पिरिट होता है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, और सबके पास अपना खुद का आइडिया होता है। ठीक है, ऐसा आइडियलिस्ट बोलते हैं। आइडियलिस्ट says that the knowledge of the ultimate reality is not possible through the methods of observation, experimentation, reasoning etc. तो आपको अल्टीमेट रियलिटी देखनी है तो पहले आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा यानी प्रयोग करना पड़ेगा, फिर रीजनिंग यानी तर्क लगाना पड़ेगा, तब ही ये चीज़ें आपको मतलब समझ में आ सकती है। ठीक है, तो ये थी फिलोसॉफिकल आइडियाज़ ऑफ आइडियलिज़म। अब बात करते हैं आइडियलिज़म एंड एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द एम ऑफ एजुकेशन मे बी सम अप एज अंडर लाइक exaltation of human personality, unfolding the divine in man, development of rational attitude, transmission of spiritual and cultural heritage, universal education for universal individual, moral education, उसमें ड्यूटीज़ टू सेल्फ और ड्यूटीज़ टू अदर। ठीक है, ये सारे एजुकेशन में आएंगे। तो हमें याद रखना है कि पहले हमें खुद को समझना है, फिर हमारी ये भी ड्यूटी है कि हम दूसरों को भी हेल्पफुल हो। फिर आइडियलिज़म एंड करिकुलम। तो करिकुलम कैसा रहेगा? करिकुलम वैसा रहेगा जिसमें ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी की बात की जाए। ब्यूटी यानी कि आपको जो ये बाह्य दिखावा जो बाहर से एक्सटर्नल सब दिख रहा है उसको नहीं बोल रहे। लिटरेचर की भाषा में ब्यूटी मीन्स कि जो एक्टिविटी, आर्ट, पोएट्री वो सब है उसको ब्यूटी बोलते हैं। ठीक है, उसको लिटरल मीनिंग में मत ले लेना। ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी की जो बात करें वैसा करिकुलम होना चाहिए, यानी आर्ट, लिटरेचर उनको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फिर आइडियलिज़म एंड प्यूपिल। तो प्यूपिल आइडियलिज़म
और प्यूपिल कैसा होना चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि प्यूपिल इज़ ऑल्सो अ सोशल बीइंग, ही कैन एक्चुअलाइज हिमसेल्फ ओनली थ्रू द सर्विस ऑफ देमसेल्फ। यानी कि उनको खुद को ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कोई टीचर या कोई मेंटर या हमारे पेरेंट्स हमें ये बता सकते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है और तुम्हें ये रास्ते पे जाना है, पर कैसे चल के जाना है वो हमें खुद जाना है। इसलिए वो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। आइडियलिज़म एंड टीचिंग मेथड। आइडियलिज़म और टीचिंग मेथड कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म। तो आइडियलिज़म एडवोकेट्स द यूज़ ऑफ आइडियल सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग। तो जो आइडिया है उसको ही सेंटर में रखते हैं, और वाइल टीचिंग एनी सब्जेक्ट एम्फेसिस इज़ प्लेस्ड अपॉन द डिग्निटी ऑफ मैन, वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड गोल्स ऑफ लिविंग। तो जो टीचिंग मेथड है उसका सेंटर आइडियाज़ रहेगा, और फिर जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, डिग्निटी यानी जो हमारी क्या बोलते हैं कि ये बहुत इसकी बहुत डिग्निटी, यानी ये बहुत वैल्यूएबल मैन है। वैसे फिर वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ की हम जो जी रहे हैं वो वर्थ इट है कि खाली ऐसे ही दुनिया में आ गए और जी रहे हैं, पर वो वर्थ भी होना चाहिए। और गोल्स ऑफ लिविंग यानी हम जी लाइफ में हमारे गोल्स होने चाहिए कि भाई इसके लिए मैं जी रही हूँ और मुझे ये सब मेरे गोल्स है और इसको अचीव करना है। ठीक है। तो ऐसी मेथड्स रहेंगी। फिर मेथड में डिस्कशन मेथड भी रहेगा, जो सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और आगे आइडियलिज़म एंड टीचर। तो टीचर है उसका आइडियलिज़म के हिसाब से टीचर का बिहेव और टीचर कैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज़म टीचर मस्ट अज्यूम द रोल ऑफ एज अ गुरु। द टीचर मस्ट अंडरस्टैंड हिज प्यूपिल थरली। तो टीचर है उसको अपने स्टूडेंट को थरली समझना है और उसका रोल एज अ गुरु होना चाहिए। टीचर शुड प्रेजेंट हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट देम बिफोर हिज प्यूपिल्स। पहले टीचर में वो सारे गुण होने चाहिए जो वो स्टूडेंट में एक्सपेक्ट करता है, और जो टीचर है वो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, बट पहले उसका बिहेव भी ऐसे होना चाहिए, तो ही स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब हम पढ़ाने जाते हैं तो सारे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं टीचर, वो सब ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है। तो ऐसे मत करना कि आपको ऐसे लगे कुछ भी वहाँ जाके बोल दिया और कुछ भी ऐसे पढ़ा दिया। बच्चे होते हैं वो एकदम समझदार होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, बट वो खाली बोलते नहीं, बाकी सब समझते हैं। द टीचर शुड हैव अ डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो टीचर है उसके पास उसका सब्जेक्ट है उसके बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। टीचर शुड एम एट इनकलकेटिंग इन द प्यूपिल एज अ डिज़ायर टू वर्क हार्ड। और स्टूडेंट है उसका वर्क हार्ड करे। टीचर शुड एम्प्लॉय थॉट प्रोवोकिंग टीचिंग टेक्निक एंड देयर बाय encourage his student to think for themselves in his subject। और टीचर है उसकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट है वो खुद से भी सोचने का टाइम ले और खुद से भी वो अपना दिमाग चलाए। और आइडियलिज़म एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन है वो आइडियलिज़म में बहुत ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, और देयर एम्फेसिस इज़ ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। आइडियलिस्ट स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट द पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ डेवलप्स स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द लाइफ एंड एन आइडियल मैन और पर्सन। ठीक है। तो ये डिसिप्लिन की बात हो गई। फिर लिमिटेशंस ऑफ आइडियलिज़म। तो लिमिटेशन क्या है आइडियलिज़म की।
concepts like spirit, mind and soul, the cosmos are the inherent in an idealism and have little relevance in classroom teaching. तो ये जो स्पिरिट, माइंड, सोल और कॉस्मोस, ये सारे जो आइडियाज़ है वो आइडियालिज़म जो फिलोसॉफी है वहाँ तक रिलेवेंट है और पहले के ज़माने में ये सब रिलेवेंट था। बट अभी के टाइम पे ये थोड़ा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा रिलेवेंट नहीं लगता। आइडियलिज्म इन एजुकेशन स्ट्रेसेस लिमिटेशन ऑफ मॉडल्स बट यंगर जनरेशन प्रीफर इन्वेंशन एंड ओरिजिनलिटी रादर देन द इमिटेशन। तो हमारी जो जनरेशन है और यंगर जनरेशन है उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद है, ना कि खाली ऑब्जर्वेशन करके और ऐसे बोल दिया। आइडियलिज़म में कैसा होता था कि हमें ऐसे बोल दिया कि जो सोल और जो हमारी स्पिरिट है वो ही सब अल्टीमेट ट्रूथ है और वो ही सब कुछ होता है। तो आज की जनरेशन में ये सब वर्क नहीं करता, ठीक है। और आइडियलिज़म जो है उसमें अटेंशन कैसा होता था कि खाली आइडिया पे ही अटेंशन है और जो फिज़िकल, इंडस्ट्रियल, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है आज के ज़माने पे जो एकदम रिलेवेंट है उसके ऊपर बहुत कम अटेंशन दिया जाता था। तो हमें ज़्यादा आइडियलिज़म है वो रियल लाइफ में और थोड़ा बहुत हमें ये आज के टाइम पे थोड़ा हमें रिलेवेंट नहीं लगेगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ आइडियलिज़म, आइडियलिज़म में क्या आता है, फिर हमें इसके जो करिकुलम है उसको याद रखना है, एजुकेशन है उसको याद रखना है, फिर जो प्यूपिल है आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग वो कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, फिर लिमिटेशंस क्या है वो सब हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आइडियलिज़म एंड या विल टॉक अबाउट लेटर रियलिज़म। तो ये सब हमने आज आइडियलिज़म के ऊपर पढ़ा। होप यू विल एन्जॉय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच। बाय लवली पीपल।